वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। तुझसे कोई गिला नहीं, ए आस्तीन के सांप, हमसे ही तुझे दूध पिलाते नहीं बना। ये शेर मुझे आज याद आया तुर्की को लेकर के। अभी जो बात करेंगे मनर की गपशप में, उसमें तुर्की, चीन, पाकिस्तान, सिंधु जल समझौता और पीओके से भारत की दूरी। भारत की दूरी से मतलब पीओके कितने दिन और तिरंगे की छांव के से दूर रहेगा, अब कितने दिन और शेष है, उस पर बात करेंगे हम। मनहर की गपशप मैं बार बार कहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ। मैं सेवानिवृत्त प्राध्यापक हूँ और आपसे बात करके, और जो नैरेटिव देश में कुछ वामपंथी, कुछ देश को विकसित और संप्रभु और वैभव संपन्न और सनातनी वैभव के साथ ऊपर बढ़ने के लिए जो वातावरण नरेंद्र मोदी सरकार, एनडीए सरकार बनाना चाहती है, उस पर विघ्न पैदा करने के लिए जो लोग हैं और वो जो नैरेटिव बनाते हैं, झूठा नैरेटिव, उसके खिलाफ सही नैरेटिव बनाने के लिए चैनल है। मेरे वर्षन में भी आपको ये मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ कि अभी ये आरोप लग रहे हैं कि ट्रंप ने कैसे घोषणा कर दी। ये आरोप लग रहे हैं कि उसमें बिजनेस की बात हुई। ये आरोप लग रहे हैं कि इसमें तो पाकिस्तान और भारत के मध्य जब भी कोई ऐसी बात होगी तो दोनों देशों के मध्य कोई तीसरा देश नहीं आएगा। तो ट्रंप कैसे आ गया? बात सही है। जो सिद्धांततः जो बात चल रही है विदेश नीति के तहत, तो वही चल रही है। लेकिन परिस्थितियां कैसे घूमी? परिस्थितियां यूं घूमी कि जैसा कहा जा रहा है, और अब तो दुनिया को पता चल गया है कि जो किराना की पहाड़ियां हैं पाकिस्तान में, जिनके नीचे पाकिस्तान ने तथाकथित रूप से अपनी परमाणु बमों के दोनों खंडों को रखा हुआ है, उन सुरंगों के अंदर भारत ने सरगोदा का जो पूरा जो एयरबेस है वहाँ पर सब नष्ट कर दिया। एक सुरंग के मुंह पर ही अपनी ब्रह्मोस मार दी। परिणाम ये हुआ कि सब तरफ धुआं धुआं हो गया। इस्लामाबाद 10 किलोमीटर ही दूर है, वहाँ तक भी धुआं फैल गया। हड़कंप मचा, पहाड़ी पूरी हिली, कुछ अंडे इधर उधर हो गए, लीकेज शुरू हो गया। जब लीकेज शुरू हुआ तो एक दिन पहले तक जो अमेरिका ये कह रहा था कि हमको इस युद्ध से क्या लेन देन है, बल्कि हमें इसमें कुछ नहीं बोलना है, यही बात उस समय तक ट्रंप जी के मुख से भी आ रही थी। लेकिन ठीक रात में ये कांड होता है और रात से ही फ़ोन दंदनाने शुरू होते हैं। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पाकिस्तान, उसने अमेरिका को गुहार लगाई कि हम तो मर जाएंगे। अब ये इसने एक और वहाँ से मिसाइल एक दो और दाग दे तो खेल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए 24 घंटे महत्वपूर्ण थे, इसमें कोई दो मत नहीं। जैसा कहा जा रहा है, अगले 24 घंटे में पाकिस्तान अपने ही बनाए हुए न्यूक्लियर की उस तथाकथित शक्ति से, बमों से, उसके रेडिएशन से खत्म हो जाता। लेकिन क्या अकेला पाकिस्तान खत्म होता? भारत भी चपेट में आता, चाइना भी चपेट में आता, बलूचिस्तान के लोग भी चपेट में आते, जिनका कोई ज़्यादा उस पर दोष नहीं है। यहाँ से लेके रशिया तक पूरे ये जो पूरा क्षेत्र है ये उसके प्रभाव में आता। भारत भी का कुछ हिस्सा भी आता, क्योंकि वो जब फूटते, तो जब एक पटाखा फूटता है तो फिर बहुत सारे पटाखे फूटते हैं। यद्यपि वो अलग अलग, जैसे कि सब लोग साधारण जानकारी वाले हैं कि ये बम को अलग अलग उस पर रखा जाता है। लेकिन होता है ना कि जब कोई अचानक सामने आ जाता है तो आदमी ब्रेक लगाना भूल जाता है और पाँव चौड़े कर देता है और गाड़ी नीचे गिर जाती। ये अवस्था पाकिस्तान में उस दिन जैसे ही सरगोजा की एयरबेस पर मारा
और उसके बाद में किराना की जो पहाड़ियाँ पाकिस्तान की हिली और नीचे सब अस्त व्यस्त हो गया। तो वहाँ से इस्लामाबाद तक रात भर जगेरा हुआ। खुद जो असीम मुनीर वो बंकर में जाके छुप गया। वो 3 घंटे तक बंकर में बैठा रहा, फ़ोन चल नहीं रहे थे। इसमें एक ही तरीका था कि कैसे भी करके ये जो अब लीकेज हो रहा है इसको रोका जाए। रोकने की टेक्नोलॉजी रोक बल्कि बनाने की टेक्नोलॉजी भी कह लीजिएगा। सब कुछ तो अमेरिका का दिया हुआ है, अमेरिका के वैज्ञानिक। इसलिए अमेरिका को फ़ोन लगाया, अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट वहाँ बताया जा रहा कि आए। और अभी तो बोरोन नाम की और वो इजिप्ट से एक प्लेन और आया जिसमें ये जो रेडिएशन होता है उसको रोका जाए। तो ये सब इसलिए कि मानवता पर खतरा आ गया। भाई हिरोशिमा नागासाकी के बाद में, जापान के उस विभीषिका के बाद में किसी ने भी परमाणु बमों का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन यहाँ तो परमाणु बमों का इस्तेमाल किए बिना ही इस्तेमाल हो रहा था। उसमें न भारत का दोष है न किसी और का दोष है, बल्कि पाकिस्तान का दोष है कि तू जब ऐसी चीज़ तेरे पास है ही क्यों जिसको तू रख नहीं सकता ढंग से। तो ये हलाकान हुआ। इसलिए कहा जा रहा है ना कि क्यों रोक दिया, क्यों रोक दिया? क्या सब नष्ट होने देते? अब तो पाकिस्तान कभी भी मुंह से परमाणु का प बोलने की हालत में नहीं रहा, न्यूक्लियर का एन बोलने की हालत में नहीं रहा। उसके सब तहस नहस हो गया है, सभी नष्ट, कहा जा रहा है कि सभी नष्ट प्राय कर दिए गए उनको। इसीलिए वो वहाँ से अमेरिका से 2 एयरक्राफ्ट आए थे और वैज्ञानिकों की और सबकी टीम आई थी। बोरोन भी आया था जितना लीकेज हुआ उसको ख़त्म करना। तो सब नष्ट प्राय है वो। और इसीलिए वहाँ 200 किलोमीटर की जो किराना की पहाड़ियों के आसपास की जो बस्तियाँ हैं उन सब लोगों को हटाया जा रहा है। उनको क्लियर कट कहा जा रहा है कि या तो मरने के लिए तैयार हो तो ठीक, या यहाँ से भाग खड़े हो, निकल जाओ यहाँ से। क्योंकि रेडिएशन जब होता है परमाणु का तो वो आपकी खिड़की, दरवाजे, पानी सब जगह होता है। और जो उसने पिया वो गया काम से, कैंसर से लेकर के। और वो एक तरीके से वो जो जीवित रहकर भी मृत समान होता है वो व्यक्ति। तो इसलिए मानवता को बचाने के लिए अगर अमेरिका के गिड़गिड़ाने पर, अभी तो पाकिस्तान तो छोड़िए, पाकिस्तान तो गिड़गिड़ा ही रहा था। पाकिस्तान तो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया, चाइना के सामने गिड़गिड़ाया, आपका तुर्की के सामने गिड़गिड़ाया। ये तो वो जो देश है जो उसके अपने हितैषी माने जा रहे थे और वो उनको तो गिड़गिड़ाया। भारत के सामने भी फिर दोपहर 1:30 बजे गिड़गिड़ाया, 3:30 बजे फिर गिड़गिड़ाया। तो भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा कि एक जो भी हमारे प्रतिबंध लगे हुए हैं जिसमें सिंधु जल समझौता से लेकर सब, हम टस से मस नहीं हो रहे और केवल इस समय हम सीज फायर के लिए तुम्हारे इस निवेदन पर विचार कर रहे हैं। और फिर इसके लिए पाकिस्तान के निवेदन पर भारत ने सीज फायर कर दिया, अर्थात गोली चलाना बंद कर दी। तुम पहले बंद हो रहे हो, हम बाद में बंद हो रहे हैं। इसलिए ये चीज़ कि पाकिस्तान जीत गया, इससे बढ़ के संसार का झूठ नहीं हो सकता। हाँ, भारत ने दया देख करके सीज फायर को अनुमति दे दी। इसीलिए नरेंद्र मोदी बाद में जब राष्ट्र के नाम संबोधन में भी बोले कि हमने सीज फायर किया है, युद्ध समाप्त नहीं हुआ है और पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा था। सिंधु जल समझौता अब लागू नहीं होगा, वो रद्द हो गया। तो अब ये रद्द ही रहेगा जब तक पाकिस्तान अपने आतंकी जो वहाँ पर आका बैठे हुए अर्थात मुनीर, जो आसिम मुनीर है, वो सबसे बड़ा आतंकवादी पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख है, इन सब की मुंडियाँ भारत मांग रहा। इनको मारिए या इनको हमारे सुपुर्द कीजिए। अभी भी आपके पास में हाफिज़ सईद भी है, वो अजगर भी बैठा हुआ है। तो वहाँ तो नाग, अजगर, बिच्छू यही लोग तो हैं वहाँ पर। तो ये सब करेगा तब, और ये वो कभी पाकिस्तान करेगा नहीं। पाकिस्तान तो अब बन चुका है भस्मासुर, जिसको शिव जी ने वरदान दिया कि चलो ये तो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो मर जाएगा। वो सिर शिव जी पर ही हाथ रखने चल दिया। पाकिस्तान भारत को नष्ट करने के लिए, परमाणु शक्ति से नष्ट करने के लिए आगे बढ़ गया। तो उसका तो यह हर्ष होना ही था। हम बात कर रहे हैं चाइना की इस दौर में सबसे बुरी अवस्था हुई। चाइना के सारे हथियार खिलौने साबित हो गए। हथियारों का बाजार
चाइना के हाथ से निकल के भारत के हाथ में आ गया, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एंटी ड्रोन मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपके आपके एयर एयर के आपके आपके जो आकाश, तेजस और जितने भी आपके आयुध की चीज़ें हैं, वो सब में भारत अभी दुनिया में नंबर 1 नहीं तो नंबर शुरू के 3 देशों में तो आ ही गया। अमेरिका रशिया के बाद में चाइना बहुत पीछे चला गया, नंबर 3 पर ही भारत है। और कुछ मामलों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो अब तक तुर्की को कहा जा रहा था 1 नंबर, तुर्की को तो वो सब मिट्टी में मसल के छोड़ दिया, अब नंबर 1 भारत है। एंटी मिसाइल में भारत है, ड्रोन में भारत है, क्योंकि हमारे ड्रोन ने कमाल किया है, उनको तुम कुछ नहीं कर पाए। और एंटी मिसाइल में भी हमारी टेक्नोलॉजी, एंटी मिसाइल हुआ और ड्रोन टेक्नोलॉजी दोनों में। और हमारे पास में जो आपके जो फाइटर प्लेन थे, उसका मुकाबला पाकिस्तान के पास में नहीं, किसी के पास में नहीं। अब वो यहाँ निर्मित भी होने लगे हैं। तो अभी चाइना की बहुत बुरी अवस्था। अमेरिका एक तरीके से अगर मान लो कटु सत्य बोले और थोड़ी हल्की शब्दावली में बोले तो नंगा हो गया। कोई समझ में नहीं आ रहा उसका। वो आधी रोटी पर दाल लेकर के कभी ट्रंप बोल रहे हैं, कभी बेंस बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि हमने इनको मध्यस्थता की। भारत कह रहा है कि भारत तो अमेरिका का नाम नहीं ले रहा, वो ऊँचा कि अमेरिका खुद ही कह रहा है। हाँ, पाकिस्तान जरूर माई बाप हमको बचा लिया, अमेरिका माई बाप हमको बचा लिया, लेकिन भारत तो नहीं बोल रहा। तो इसलिए जो अभी अमेरिका की स्थिति है, अमेरिका की स्थिति भी क्योंकि वो भी सब नंगा हो गया सच पूछो तो हथियार के मामले में। याद रखना हमको कि दुनिया में जो विकसित राष्ट्र हैं वो हथियार बेच के हुए हैं। और चूंकि भारत अब हथियारों निर्माताओं की और विक्रेताओं की दौड़ में उन शुरू के 2-3 देशों में शामिल हो गया, ये तकलीफ है चाइना को और अमेरिका को। इसलिए चाइना और अमेरिका इसलिए भी चाहते थे कि जल्दी खत्म हो। पहले तो चाहते थे कि भारत निपट जाए और हम बीच में जब लगभग निपटने की कगार पर होगा तब हम बीच में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया कि भारत ने पाकिस्तान को निपटा दिया, नेस्त नाबूद कर दिया, रुला दिया, पटक के मारा है। तो अब क्या किया जाए? रोको अपने ये दगड़ू पहलवान को, है ना, जो बड़ा उछक रहा था, है ना। हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास आज रगड़ के रख दिया भारत ने, मसल के फेंक दिया पाकिस्तान को। और हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि आपके अब हम परमाणु बम के प्रयोग को लेकर के और ये धमकी को नहीं सहेंगे। अभी शब्द देखो आप, हम परमाणु शक्ति की बात को नहीं सहेंगे। और आज राजनाथ सिंह ने कह दिया कि हम तुम्हारे परमाणु शक्ति की परवाह नहीं करते। हो गया बात, परवाह नहीं करते। अर्थात जब तुम जहाँ तुम्हारे परमाणु बम रखे हैं वहीं पर हमने जाके तुमको पीट मारा है तो बहुत गया, जिसको हल्के शब्दावली में कहेंगे तेल लेने गया। क्षमा करना, क्या है, दुश्मन तो तब दुश्मन के साथ तो ऐसी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, श्रीमान, आदरणीय, परम श्रद्धेय जी, ये सब नहीं चलता। उनका निपटा दिया भारत ने। तो चाइना नंगा हो गया, युद्ध निर्माता, युद्ध विक्रेता सी नहीं, हर एक मामले में वो नग्न हो गया और चाहता था कि भारत युद्ध में और पड़ा रहे, ताकि वो जो कंपनियां यहाँ आ रही है, एप्पल से लेकर के सेप्पल से लेके और कौन सी सब यहाँ भारत में आ रही थी, वो ना आ पाए, भारत युद्ध में उलझ जाए। चाइना की ये इच्छा पूरी नहीं हुई। अमेरिका ये तो चाहता था कि भारत युद्ध में उलझे, लेकिन भारत विजेता की तरह आ जाएगा, ये नहीं सोचा था। वो भी उनका सपना भी भंग हो गया। इसलिए ट्रंप दादा इधर से उधर दौड़ रहे। और सबसे शांत मन, और तुर्किया तो एक मैंने बोला ना कि तुझसे कोई गिला नहीं है आस्तीन के सांप, हमसे ही तुझे दूध पिलाते नहीं बना, ये तुर्की के ऊपर ही है। अरे अभी 2 साल पहले तेरा वहाँ पर बर्बाद हो गया था। भारत से हज़ारों करोड़ की सहायता वहाँ पर पहुँची, नरेंद्र मोदी खुद पहुँचे, हमारे यहाँ की सेनाएँ वहाँ पर पहुँची, हमारे यहाँ के चिकित्सकों की टीमें वहाँ पर पहुँची और उसको मरते हुए को उभारा, तुम्हारी इकोनॉमी को उभारा। लाखों करोड़ रुपया हम लोग वहाँ की तुम्हारे यहाँ पर पर्यटन के नाम पे देते हैं, व्यापार के नाम पे देते हैं, सब पर। और तुम जब आवश्यकता पड़ी तो कहाँ चला गया? वहाँ चला गया तुम, पाकिस्तान। अर्थात तुम्हारे भीतर जो
दिल में, जो काले दिल के अंदर है, वो उस समय निकल के आ गया। इसलिए उसका तो नाम लेना ही चाहिए। अभी जो बाइकआउट तुर्की चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा। ज़रा बहुत भी भीतर राष्ट्र प्रेम के नाम से पर दिल धड़कता हो तो तुर्किया, अजरबैजान, वहाँ नहीं जाएं हम, न किसी को जाने दें, अपने मित्र बंधुओं को। सबसे बढ़िया जो इस समय चुप रह करके जिसने साथ दिया वो है रशिया। चुप रह कर उसने अपना साथ दिया है। उसकी S-400 जो एंटी मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है वो उसने, जो और मनोहर पर्रिकर जी रक्षा मंत्री हुआ करते थे, कब से लाए हुए, आज 8 साल हो गया, लेकिन काम अब जाके उसने अपना पूरा किया है। तो पूरे विश्व सिनेरियो में भारत अभी बहुत ज़बरदस्त कूटनीतिक रूप से, वैदेशिक नीतिक रूप से, आर्थिक मोर्चे पर, इसलिए शेयर मार्केट दौड़ रहा पूरा। सैनिक हमारे 5 सैनिक हमारे वीर गति को प्राप्त हुए, कुछ घायल भी हुए होंगे, लेकिन वहाँ तो अस्पताल पूरे भर गए पाकिस्तान में। तो उसकी तुलना में थोड़ा क्षति तो हुई। हाँ, ये ज़रूर है कि भारतवर्ष के अंदर जो विपक्ष है उनका सपना पूरा नहीं हुआ। वो चाहते थे कि यहाँ भी इतने मरे और फिर सब जगह बैठने जाएंगे, कहेंगे मोदी ने मरवा दिया, मोदी ने मरवा दिया, मोदी ने मरवा दिया। मोदी ने बिना कोई अपने देश का आर्थिक क्षय, आपका जो सैन्य क्षय, संसाधनों का क्षय, सैनिक सामग्री का क्षय, बहुत अल्प अवधि एक ट्रेलर में ही इतना कुछ कर दिया कि वो जो हमारे 26 हमारे शहीद हुए, हमारे वीर गति को प्राप्त हुए, जो आतंकवादियों ने उनका नाम और धर्म पूछ के मारा, उनका बदला ऐसा लिया कि पाकिस्तान को खंडहर बना के छोड़ दिया। लेकिन खंडहर यहाँ का विपक्ष भी हो गया है भारत का। देखते रहिए, टिप्पणी ज़रूर कीजिए, आप नीचे कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा यूट्यूब पर। कुछ लोग मेरा ये सब देखने के बाद में मुझे टिप्पणी व्हाट्सएप पर भेजते हैं। क्यों भाई, व्हाट्सएप पर क्यों कमेंट कर रहे हो? वहीं करो नीचे, मैं पढ़ूँ तो ऐसे बंधुओं से भी निवेदन है। और सब्सक्राइब से आपने नहीं किया हो तो वो भी कर दें। मैं वैसे मेरा लक्ष्य नहीं, मेरा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक सनातनियों को जागृत करना, राष्ट्र के भीतर जागरण बेला है, ये प्रार्थना है, इसके लिए है। भारत माता की जय।